गुड मॉर्निंग बच्चों। बी फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य में हमारा चल रहा था भक्ति काल की निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रय काव्यधारा के प्रतिनिधि एवं प्रवर्तक कवि के कबीरदास। कबीरदास की दो रचनाएं हमारे सिलेबस में थी, जिसमें पहली थी साखी और दूसरी थी शबद। साखी हम पढ़ चुके थे, शबद के भी 3 पद हम पढ़ चुके थे। चौथा जो पद जिस पर हम आज चर्चा करेंगे वो है तेरा जन्म एकाध है कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हरिपद चीन्ह सोई। देखिए यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जी उस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं तेरा जन एकाध है कोई, कि हे निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा तेरा जन एकाध है कोई, अर्थात तेरे जो भक्त हैं, तेरे जो साधक हैं, अर्थात निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में लगे रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो इस संसार में एकाध ही मिलते हैं। अर्थात एकाध का मतलब है यहाँ बहुत कम है। तेरा जन एकाध है कोई, और वो भी क्या है, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हरिपद चीन्ह सोई। जो काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को विवर्जित यानी त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, हरिपद चीन्ह सोई, वही उस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा को पहचान सकता है। हरिपद अर्थात परमात्मा रूपी प्रियतम को चिन्ह यानी पहचान सकता है, सोई यानी वही व्यक्ति। तो देखिए निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा को संबोधित करते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि हे निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा तेरा जन एकाध है कोई। संसार में तेरा जन का मतलब है निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा के भक्त साधक इस संसार में बहुत कम लोग हैं, एकादि हैं, जो काम क्रोध और लोह मोह विवर्जित, जो काम क्रोध लोह मोह आदि जो विकार हैं, जो सांसारिक विकार हैं, उनको जो त्याग देता है। विवर्जित का मतलब है जो इनको छोड़ चुका है। हरिपद चीन्ह सोई, वही व्यक्ति ऐसे उस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा को पहचान सकता है, उसकी प्राप्ति कर सकता है। अस्तुति निंदा दो विवर्जित तजहि मान अभिमान, अर्थात ऐसे जो व्यक्ति क्या होते हैं, अस्तुति निंदा दो विवर्जित, जिनको न तो अस्तुति का मतलब होता है अपनी प्रशंसा सुनने का, जिनको न तो अपनी प्रशंसा सुनने का इस तरह का कोई वो होता है, प्रशंसा सुनने का कोई इस तरह का उनको कोई लोभ होता है। अस्तुति निंदा दो विवर्जित, जो प्रशंसा से और निंदा से दोनों को त्याग चुके हैं, छोड़ चुके हैं। अर्थात उनकी कोई प्रशंसा करे तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनकी कोई निंदा करे तो भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात जो अपनी प्रशंसा को और निंदा को दोनों को छोड़ चुके हैं, अर्थात कोई लोग उनकी प्रशंसा करे तो प्रसन्न भी नहीं होते हैं, कोई निंदा करे तो उसके ऊपर वो क्रोधित भी नहीं होते हैं। तो जो अस्तुति निंदा दो विवर्जित था, स्तुति और निंदा जो विभिन्न प्रकार के जो विकार होते हैं, ऐसे उन विकारों को जो छोड़ चुके हैं, मनोभाव जो होते हैं, तो अस्तुति निंदा दो विवर्जित तजहि मान अभिमान, अर्थात ऐसे लोग तजहि मान अभिमान, जो मान और अभिमान को छोड़ चुके हैं, त्याग चुके हैं, न तो उनके प्रशंसा करने का न कोई निंदा करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों को ही छोड़ चुके हैं। तजहि मान अभिमान, और जो अभिमान हमन और मान सम्मान, अर्थात न तो वो आदर प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं और न ही वो अभिमान करते हैं। तजहि मान अभिमान, लोहा कंचन सम कर जाने ते मूर्ति भगवान। लोहा कंचन अर्थात लोहा और सोने को जो समान करके देखते हैं, लोहा कंचन समान कर देखने का मतलब है जिनके ऊपर अच्छी बुरी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सभी चीज़ जिनके लिए समान होती है, अर्थात मूल्यवान और मूल्यवान जो चीज़ होती है वो, और जिसका मूल्य कम होता है वो चीज़, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन सी चीज़ महंगी है, कौन सी सस्ती है, कौन सी मूल्यवान है, कौन सी मूल्यवान नहीं है, इस चीज़ का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लोहा कंचन सम कर जान, लोहा कंचन का मतलब होता है मूल्यवान चीज़ों से और मूल्य रहित जो चीज़ होती है उनका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लोहा कंचन सम कर जाने ते मूर्ति भगवान, अर्थात जो लोहे को और कंचन को समान जानते हैं, सोने को और लोहे में कोई अंतर नहीं जानते, अर्थात जो दोनों को समान रूप से देखते हैं, ते मूर्ति भगवान, ऐसे वो लोग ही भगवान की मूर्ति होते हैं, वही निर्गुण ब्रह्म के समान होते हैं। रजगुण तम गुण सतगुण कहिए यह सब तेरी माया। आगे वो देखिए निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं रजगुण तम गुण सतगुण कहिए। अब देखिए त्रिगुण होते हैं, त्रिगुण जो संसार के जितने भी जो चराचर पदार्थ हैं वो इन 3 गुणों में लिप्त होते हैं, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। तो कबीरदास जी कह रहे हैं रजगुण तम गुण सतगुण कहिए यह सब तेरी माया, कि संसार में जो भी 3 गुण बनाए हैं, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, इनका जो निर्माण है ये भी सब तेरे द्वारा ही किया गया, यह सब तेरी माया। चौथे पद को जो जन चीन्हे तिन्हि परम पद पाया,
और जो इन 3 गुणों को छोड़ करके चौथे पद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जो रजोगुण तमोगुण एवं सतोगुण से निर्लिप्त रह करके और जो चौथे पद को प्राप्त कर लेता है, निर्गुण ब्रह्मरूपी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। चौथा पद किसका है? निर्गुण ब्रह्मरूपी परमात्मा का है। चौथे पद को जो जन चीने, अर्थात जो चौथे पद को पहचान जाता है, निर्गुण ब्रह्मरूपी परमात्मा को पहचानता है, तिन्हीं परम पद पाया, उसको तो वो निर्गुण ब्रह्मरूपी परमात्मा का पद प्राप्त हो जाता है, तिन्हीं परम पद पाया। अर्थात जो इन 3 गुणों को छोड़ करके, क्योंकि संसार के जितने भी जो पदार्थ हैं, जीव हैं, वो इन 3 गुणों में लिप्त होते हैं, और जो इन 3 गुणों से रहित होता है वही निर्गुण ब्रह्म होता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो इन 3 गुणों को छोड़ करके चौथे पद को जो जन चीने, जो चौथे पद को पहचान लेता है, निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा को पहचान लेता है, तिन्हीं परम पद पाया, उसको ही वो परमात्मा रूपी प्रियतम का पद प्राप्त हो जाता है। तिन्हीं परम पद पाया, चिंता तो माधव चिंतामणि, हरिपद रमे उदासा। आगे फिर कबीरदास जी कह रहे हैं चिंता तो माधव चिंतामणि। अब देखिए, हम साधकों से कहा है चिंता तो माधव चिंतामणि, कि हे भक्तों, चिंता, अगर चिंतन करना है, मनन करना है, स्मरण करना है, तो माधव चिंतामणि, उस निर्गुण ब्रह्मरूपी परमात्मा का करो, वही चिंतामणि है। चिंतामणि का मतलब है चिंताओं का हरण करने वाली मणि के समान है। अर्थात जो माधव है, माधव यहाँ निर्गुण ब्रह्मरूपी परमात्मा के लिए कहा गया कबीरदास जी ने। तो वो कह रहे हैं कि हे साधकों, हे भक्तों, अगर चिंतन करना है, मनन करना है, तो उस निर्गुण ब्रह्मरूपी परमात्मा का करो, वही तुम्हारे लिए चिंतामणि के समान है, चिंताओं का हरण करने वाली मणि के समान है। चिंता तो माधव चिंतामणि, हरिपद रमे उदासा, उस हरि के पैरों में ही रमो, अर्थात उन्हीं में लीन हो। रमे उदासा, हरिपद रमे उदासा, और सांसारिक जो विषय वासना है उनसे आप उदास रहो, अर्थात उनसे दूर रहो। चिंता और अभिमान रहित है, कहे कबीर सोदासा। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं, जो इस तरह से चिंता और अभिमान से रहित जो इस तरह का जो व्यक्ति है, जो साधक है, कहे कबीर सोदासा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही आपका दास हो सकता है, अर्थात वही आपका भक्त हो सकता है, वही आपके समान हो सकता है। इस तरह कबीरदास जी ने हम साधकों को भी अंतिम लाइन में ये सुझाव दिया है, हम साधकों को ये उपदेश दिया है कि अगर तुम्हें चिंतन करना है, मनन करना है, तो उस निर्गुण ब्रह्मरूपी परमात्मा का करो, उसी के चरणों में रमो, उसी से प्रेम करो, बाकी सांसारिक विषय वासनाओं से उदास रहो। चिंता और अभिमान रहित है, इस तरह का चिंता और अभिमान से रहित जो भी व्यक्ति होता है, कहे कबीर सोदासा, वो कबीरदास जी कह रहे हैं वही उस निर्गुण ब्रह्मरूपी परमात्मा का दास हो सकता है, भक्त हो सकता है। देखिए, अगला जो पद है कबीरदास जी का, वो है पंडितवाद वदे सो झूठा। अब देखिए, अगला जो पद है कबीरदास जी का, उसमें कबीरदास जी ने यहाँ पंडितों के द्वारा कहे हुए जो कथन है उसका, और जो भी वैदिक जो पुस्तकीय जो ज्ञान है उसका विरोध करते हुए कबीरदास जी ने कहा है पंडितवाद वदे सो झूठा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पंडितों ने वाद का मतलब जो विचारधारा बोली है वो सब झूठी है। अर्थात हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव, विभिन्न प्रकार के जो आडंबर अंधविश्वास है, वो जो पंडित का मतलब है जो ज्ञानवान लोग हैं, चतुर लोग हैं, उन्होंने जो इस तरह का जो भेदभाव अंधविश्वास पैदा किया, समाज में आडंबर पैदा किए हैं, उसके लिए कबीरदास जी कह रहे हैं पंडितवाद वदे सो झूठा, कि जो पंडित जो वाद यानी जो विचारधारा को बोलते हैं वो सब झूठी है। राम कहे दुनिया गति गावे, खांड कहे मुझ मीठा। देखिए, कबीरदास जी ने क्या कहा है, राम कहे दुनिया गति पावे, कि पंडितों ने कहा है कि राम कहने से दुनिया, संसार के लोग हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं ऐसी ये बात सब झूठी है जो पंडितों के द्वारा कही गई है। राम कहे दुनिया गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। कबीरदास जी कह रहे हैं अगर राम कहने से दुनिया को अगर मोक्ष मिल जाता तो खांड कहे मुख मीठा, तो खांड कहने से मुँह मीठा हो जाना चाहिए था। अगर राम कहने से ही मुक्ति मिल जाती तो खांड कहने से मुँह मीठा हो जाना चाहिए था। कबीरदास जी ने यहाँ इस तरह का पंडितों के द्वारा जो विचारधारा फैलाई है, केवल नाम स्मरण करने से, केवल नाम का उच्चारण करने से ही मोक्ष मिल जाती है, उसका उन्होंने यहाँ विरोध किया। अब देखिए, वैसे तो कबीर ने भी नाम स्मरण पर बल दिया है, लेकिन यहाँ नाम स्मरण जो मन से किया जाता है उस स्मरण पर कबीरदास जी ने बल दिया है। लेकिन जो झूठा, जो केवल आडंबर के रूप में जो राम नाम का उच्चारण किया जाता है, उसका यहाँ कबीरदास जी ने खंडन किया है। तो कबीरदास जी केवल झूठा जो राम नाम का उच्चारण करते हैं, तो उस झूठे राम नाम के उच्चारण करने से, उसमें मनन या चिंतन नहीं करने से, ऐसे उस राम नाम का केवल उच्चारण करने से, तोते की तरह राम राम जपने से, उसका इन्होंने यहाँ विरोध किया है। तो उसी बात का विरोध करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं पंडितवाद वजह से, पंडितों ने जो विचारधारा समाज में जो इस तरह की बताई है कि राम नाम का उच्चारण करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वह सब झूठी है।
राम कहे दुनिया का तिवा, अगर राम के कहने से इस तरह संसार के लोग मोक्ष प्राप्त कर जाते तो खांड कहे मुख मीठा, तो खांड कहने से व्यक्ति का मुंह मीठा हो जाना चाहिए था। आगे फिर देखिए वो कह रहे हैं, पावक कहे पाँच हो जाजे, जल कहे तिरखा बुझाए, भोजन कहे भूख जे भाजे, तो सबको तिर जाए। आगे देखिए वो विभिन्न प्रकार के तर्क देते हुए अपनी इसी बात का आगे वो सिद्ध करते हुए कबीरदास जी के पावक कहे पाँव हो जाते, तब तो फिर पावक कहते ही अर्थात अग्नि का नाम लेते ही पाँव हो जाते, पाँव को जल जाना चाहिए था। जल कहे तिरखा बुझाए, और जल कहते ही प्यास बुझ जानी चाहिए थी। अर्थात पंडितों ने जो विचारधारा फैलाई है, राम नाम का उच्चारण करने से मोक्ष प्राप्त हो जाती है, तब तो फिर पावक कहे पाँव हो जाते, तब तो फिर अग्नि कहते ही पैर जल जाने चाहिए थे। जल कहे तिरखा बुझाए, और जल कहते ही तिरछा का मतलब है प्यास बुझ जानी चाहिए थी। भोजन कहे भूख जो भाजे, और भोजन कहते ही भूख को भग जाना चाहिए था, भूख दूर हो जानी चाहिए थी। भोजन कहे भूख जो भाजे, तो सब कोई तिर जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं तब तो फिर राम नाम का उच्चारण करने से, केवल ऊपरी उच्चारण करने से, केवल राम नाम जपने से सब कोई तिर जाए, तब तो सभी लोग इस संसार के सभी लोग तर जाते, अर्थात सभी का उद्धार हो जाता। आगे था भोजन कहे भूख जो भाजे, तो सब कोई तिर जाए। आगे फिर कह रहे हैं नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रतापन जाने। आगे फिर वो उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, नर के संग सुआ हरि बोले। जिस तरह एक व्यक्ति के साथ तोता है, उस व्यक्ति के साथ साथ वो भी नर के संग सुआ हरि बोले, वो भी राम नाम का उच्चारण करने लग जाता है। आपने देखा होगा तोता है राम नाम का उच्चारण करने लग जाता है, जैसे हम उसको पढ़ाते हैं वैसे ही वो बोलने लग जाता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं नर के संग सुआ हरि बोले। जिस तरह किसी व्यक्ति के साथ रहने से तोता है वो भी राम नाम का उच्चारण करने लग जाता है। हरि प्रताप न जाने, लेकिन वो वास्तविक जो निर्गुण ब्रह्म रूपी राम है उसके प्रताप को नहीं जान पाता, उसके प्रभाव को नहीं जानता। तो नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कभे उड़ जाए जंगल में, बहुरी सुरत नाने। जो कभे उड़ जाए जंगल में, लेकिन जैसे वो नर के बंधन से छूटकर कभी जंगल में उड़ जाता है, मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, जो कभे उड़ जाए जंगल में, बहुरी सुरत नाने, फिर उसको दोबारा वो राम नाम याद नहीं आता। तो इसी तरह कबीरदास जी ने कहा है कि आप संकटों में घिर जाने पर जो ऊपरी जो राम नाम लेते हो, संकटों में घिर जाने पर आप ऊपरी जो राम नाम लेते हो, इससे आपकी मोक्ष नहीं होती। आपको वास्तव में राम नाम के उस महत्व को समझना चाहिए, उसके प्रताप को जानना चाहिए, तभी उसका स्मरण करना चाहिए, तभी जाकर मोक्ष प्राप्त हो सकता है। संकट में घिरने पर तो राम नाम आप सभी उच्चारण करते हो, लेकिन उससे मोक्ष नहीं मिलती। जिस तरह तोता जब किसी के बंधन में आ जाता है, किसी नर के संग में पड़ जाता है, तो वो राम नाम का उच्चारण करने लग जाता है, लेकिन जैसे वो उस बंधन से छूटता है तो दोबारा वो राम नाम का उच्चारण नहीं करता। इसी तरह वो सांसारिक व्यक्ति से कह रहे हैं, सांसारिक व्यक्ति जब विपदाओं में या परिस्थितियों में घिरा हुआ होता है तो वो राम नाम का, भगवान का स्मरण करता है, लेकिन जैसे वो परिस्थिति से मुक्त होता है तो वो राम नाम को भूल जाता है, इसीलिए उसका उद्धार नहीं होता। आगे देखिए फिर कबीरदास जी कह रहे हैं बिनु देखे बिनु अरस परस बिनु नाम लिए क्या होए, धन के कहे धनिक जो होए, तो निर्धन रहे न कोई। आगे फिर कबीरदास जी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं धन बिनु देखे बिनु अरस परस बिनु, अर्थात बिना देखे, बिना उसके आसपास जाए, बिना नाम लिए क्या होए। केवल नाम लेने से, केवल राम नाम का उच्चारण करने से क्या होता है, अर्थात जिस निर्गुण ब्रह्म को हम पहचानते नहीं, उसके प्रभाव को नहीं जानते, उसके आसपास नहीं जाते, उसके विभिन्न प्रकार की साधनाओं के द्वारा वहाँ तक नहीं पहुँचते, तो बिनु देखे बिनु अरस परस बिनु, बिना देखे, बिना उसके आसपास पहुँचे, आसपास पहुँचने का मतलब बिना उसकी वो कष्टदायक वो साधना किए बिना नाम लिए क्या होए, केवल नाम लेने से क्या हो सकता है। धन के कहे धनिक जो होए, अगर धन कहने से हम धनिक हो जाते तो निर्धन रहे न कोई। तो इस संसार में कोई भी निर्धन नहीं रहता, सभी धनवान हो जाते, कोई गरीब नहीं रहता। अगर धन के कहने से ही धनवान हो जाते तो इस संसार में कोई भी गरीब नहीं रहता। इसका मतलब है केवल उच्चारण नाम मात्र करने से, केवल नाम मात्र का उच्चारण करने से, राम नाम का जपन करने से अगर मान लीजिए मोक्ष हो जाती, मुक्ति मिल जाती, तो इस संसार में कोई भी पापी नहीं रहता, सभी का उद्धार हो जाता, सभी भक्त हो जाते, सभी साधक हो जाते। साची प्रीति विख माया सो, हरि भजन सो भक्तन सो हासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, तो जमपुर जासी। आगे कबीरदास जी फिर कह रहे हैं, हम साधकों से, हम भक्तों से कह रहे हैं साची प्रीति, कि तुम्हारा सच्चा जो प्रेम है, साची प्रीति विख माया सो, वो तो तुम्हारी उस माया मोह से है, सांसारिक बंधनों से है। साची प्रीति विख माया सो, हरि भक्तन सो हासी, और संसार के जो हरिभक्त और जो साधक जो लोग हैं, जो परमात्मा के जो भक्त हैं, उनकी तुम हंसी करते हो। अर्थात तुम्हारा जो सच्चा प्रेम है वो तो माया मोह से है,
और तुम जो साधक लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनकी तुम हंसी करते हो। कहे कबीर प्रेम नहीं होते। कबीरदास जी कह रहे हैं ऐसे लोगों के अंदर कभी भी उस परमात्मा रूपी प्रियतम से प्रेम नहीं पैदा हो सकता। कह कबीर प्रेम नहीं उपजे तो जमपुर जासी। और जब प्रेम उस परमात्मा रूपी प्रियतम के प्रति जब तुम्हारे अंदर प्रेम पैदा नहीं हो सकता तो तुम जमपुर जासी, तो बांधे जमपुर जासी, तो फिर तुमको बांध करके यमराज के पास ले जाया जाएगा। अर्थात इसका मतलब है तुमको विभिन्न प्रकार की कष्टदायक इस तरह की पीड़ाएं दी जाएगी। इस तरह कबीरदास जी इस साधक को, इस भक्त को इस तरह के उपदेश दे रहे हैं इस पद के माध्यम से। आगे का जो पद है उस पर चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। आज हम इतना ही बताएंगे। धन्यवाद।